हेलो गाइस, वेलकम टू विस्टेक सॉल्यूशंस। और आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू ऑफ जेम। जेम गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है। और इसका फर्स्ट पार्ट जो डिटेल्ड ओवरव्यू है उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है इस वीडियो के। आप उसको भी देखिए। और शुरू करते ही जेम का ट्रेनिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये वेबसाइट ओपन कर दिया हूँ जेम की, जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में बेसिकली यहाँ पे आपको लॉगिन मिल जाता है, यहाँ पे साइन अप मिल जाता है। तो अगर आप बायर हो या सेलर हो, अगर आपको जेम पे रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि बेसिकली मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स है कि आपकी फर्म है, आपसे फर्म सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है यहाँ पे कि आपकी प्रोप्राइटरी फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। अगर आप कोई भी फर्म के अकॉर्डिंगली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैलेंस शीट लगेगी, आपका 3 साल का आईटीआर डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंडेटरी है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। या एक बार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिड्स। तो बेसिकली जेम के ऊपर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बिड्स दो तरीके की होती है। एक तो प्रोडक्ट बिड्स होती है और दूसरी होती है सर्विस बिड्स। प्रोडक्ट बिड्स वो होती है जो स्पेसिफिकली स्टैंड अलोन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डेस्कटॉप्स हो गया, लैपटॉप्स हो गए, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए। ये प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी बिड्स क्रिएट होती है। और सर्विस बिड्स इन द सेंस जो भी सर्विसेज, जैसे कैटरिंग सर्विसेज है, व्हीकल रेंटल सर्विसेज है, मैन पावर सप्लाई सर्विसेज है, सिक्योरिटी मैन पावर सप्लाई सर्विसेज है, वो सर्विस कैटेगरी में आती है। तो ये लिस्ट ऑफ बीट्स मैंने ओपन किया था। तो बीट्स के अंदर भी आप जैसे आप बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट बीट्स होती है, सर्विस बीट्स होती है। बिट टू आर ए मतलब रिवर्स ऑप्शन होता है। आर ए का मतलब वो होता है, मतलब जैसे कि आप बिड क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको ऑप्शन आता है कि आपको आर ए करना है या नहीं। तो आर ए का मतलब ये है कि बिड ओपन होने के बाद में भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सिलेक्ट करने को देता है, जिसके अंदर जो सप्लायर है वो एक बार वापस कोट कर सकते हैं। उसके अंदर उसके बाकी सेलर्स ने जो भी कोट किया है वो सब दिख जाता है उसको, तो वो उसका और रेट कम कर सकता है। उसके बाद में बीओक्यू बेस्ड बिड्स होती है और हाई वैल्यू बिड्स होती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिड्स है। यहाँ पे आप जाके बिड्स पे जाके ये देख सकते हो। अगर आपको देखनी है, ये लिस्ट ऑफ बिड्स के अंदर सारे पीएसयू, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने रेलवे बिड्स के लिए एक अलग ऑप्शन दे रखा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेलवे के जितने भी जोन्स है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उन सबके आपको बिड्स दिखेंगे। उसके बाद आता है फॉरवर्ड ऑप्शन। फॉरवर्ड ऑप्शन वो होता है कि जैसे सपोज किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री है, उसके अंदर सालों से कुछ चीजें होती है, जो स्क्रैप आइटम्स होते हैं वो पड़े रहते हैं। तो उनको जो स्क्रैप करते हैं तो उसके लिए फॉरवर्ड ऑप्शन करना पड़ता है। इसके अंदर जो भी मतलब जो बिडर है, जो भी हाईएस्ट रेट कोट करेगा उसको वो अवार्ड हो जाता है। अभी जेम के अंदर बेसिकली दो कैटेगरीज होती है। एक तो होता है प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है सर्विसेज। तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, प्रोडक्ट्स के अंदर आप ये जो हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आईटी प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, फर्नीचर है, मेडिकल प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, पाइप्स एंड फिटिंग्स है। एंड सर्विसेज के अंदर भी ये जो मोस्ट कॉमन सर्विसेज है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको डिटेल में पूरी देखनी कितनी सर्विसेज है, तो यहाँ पे आप ब्राउज ऑल सर्विसेज पे जाके आप देख सकते हो कि जेम के ऊपर कितनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इन सर्विसेज के टर्म्स एंड कंडीशंस को, उसके स्कोप को अपडेट करती रहती है, मॉडिफाई करती रहती है अकॉर्डिंगली मार्केट कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस।
अभी यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को भी ब्राउज कर सकते हो, कितने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। ऑल प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड पंजेस कनेक्टर्स के अंदर, जैसे टेलीफोन जंक्शन बॉक्स, ये मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज है जो आप सर्च कर सकते हो जेम के अंदर। ये यहाँ पे पॉपुलर का प्रोडक्ट कैटेगरीज दे रखी है। उसके बाद में आप नीचे आ जाइए तो उसके अंदर आपको पॉपुलर मैन पावर, जो हाईएस्ट यूज बिड्स, जो रिक्वायरमेंट है जेम के ऊपर, वो इन कैटेगरी ऑफ सर्विसेज है। तो आप इन सर्विसेज के अंदर भी रजिस्टर होके आपका सर्विसेज जेएम के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हो। और ये जेएम की स्टैटिस्टिक्स है कि टोटल यहाँ पे लगभग लगभग 11,000 प्रोडक्ट कैटेगरीज है जेएम के ऊपर, और 334 सर्विस कैटेगरीज है। और अभी तक के जेएम के थ्रू ट्रांजेक्शन जो हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, वो है 13,51,000 करोड़ के आसपास का, लिए जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। तो आप समझ सकते हो कि जेम के थ्रू आपको बिजनेस करने में कितना पोटेंशियल है। अगर आप बिल्कुल भी न्यू स्टार्टअप हो और नया कुछ करना चाहते हो, तो आप जेम के ऊपर रजिस्ट्रेशन करो, और आप देखो कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, आप उसको उस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करो और अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दो। अभी अगर आप देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करे या कहाँ से शुरुआत करे, उसके लिए मैं एक आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर बिल्कुल भी नए हैं और आपका कोई एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड नहीं है, और उसके अंदर आपको जेम पे स्टार्ट करना है, तो ऐसे कौन कौन से ब्रांड्स है जिसका आप ऑथराइजेशन इजीली ले सकते हैं और जेम के ऊपर आपका सर्विसेज या प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।